Hello everyone. Let's discuss activity 1.9 of first chapter chemical reactions and equations of class 10. Okay. What's given here is कि take 3 iron nails and clean them by rubbing the sandpaper. Take 2 test tubes A and B. चलो यहाँ करके ड्रॉ करके बताती हूँ मैं. आप 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लो A and B. ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली A and B. B वाली टेस्ट ट्यूब तो बड़ी अजीब सी बन रही है. ओके, इन ईच टेस्ट ट्यूब यू हैव टू टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. दोनों में ही आपको लेना है क्या? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 एंड CuSO4 ले लिया. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in a copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. तो ये जो B वाली टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें आपको 2 आयरन नेल्स ऐसे बांधकर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिए, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ. देखो ये जो ब्लू कलर का बीच में सोल्यूशन है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4, और बीच में हमने 2 आयरन नेल्स को टांग दिया है. ठीक है, ए वाले में नहीं, ये बी वाले में डाल दें. ओके, आफ्टर 20 मिनट्स व्हाट विल हैपन? कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशंस. तो ये वाली जो ए टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, उस कलर, उसके कलर में, और ये बी वाली जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने आयरन नेल्स को डिप किया था, उन दोनों के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के कलर कैसा है. ठीक है, एंड ऑल्सो कंपेयर द आयरन नेल्स डिप्ड इन द. अब ये जो आयरन नेल हमने डिप किया था उनको भी कंपेयर करो कि जब हमने नहीं डाला था तब उसका कैसा कलर था, और जब हमने उसको कॉपर सल्फेट में डाल दिया तब उनका कलर कैसा था. चलो यहाँ मैं समझाती हूँ अच्छे से. ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, बीकर्स है एक्चुअली. ये है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4. तब हमने शुरू में उसमें अभी नेल डाला है, तब उसका कलर क्या था? ब्लू. जब हमने इस नेल को इसके अंदर 20 मिनट्स के लिए डिप रखा, आफ्टर 20 मिनट्स क्या हुआ? आफ्टर 20 मिनट्स ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू कलर में था वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया? वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो गया, है ना, लाइट ग्रीनिश कलर में. ये हो गया आफ्टर 20 मिनट्स. ठीक है, अब चलो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर तो हमें पता लग गया कि चेंज हो गया है. या मैं लिख देती हूँ, चलो. CuSO4 ब्लू कलर का था, जो कि आफ्टर 20 मिनट्स जब उसमें हमने आयरन को डिप किया, ठीक है ना, चलो यहाँ लिख देते हैं आयरन को उसमें डिप किया तो क्या हो गया? उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया लाइट ग्रीन कलर में. ठीक है, अब क्यों हुआ ये लाइट ग्रीन कलर में? आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. चलो अब नेल्स को कंपेयर करो. अब ये देखो, ये नेल, आयरन नेल तो पहले शुरू में कैसी थी? सिल्वरी कलर की, फाइन. लेकिन जब 20 मिनट्स के बाद हमने उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से निकाला तो कौन से कलर की हो गई? वो ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनी कलर की हो गई. डेट कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन कलर. ठीक है, तो अब ये कैसे कलर कैसे चेंज हो गया इसका? इसमें पूरा लिख देते हो, रेडिश ब्राउन एंड कलर. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू से ग्रीन कलर हो गया, और जो नेल थी वो सिल्वर कलर से रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गई. ये क्या इसका अब रीजन है? दिस इक्वेशन. सी, आयरन नेल को डिप किया CuSO4 में. अब देखो, जो आयरन है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करी थी ना, याद है पार्ट 2 में? इफ यू हैव नॉट सीन, प्लीज गो बैक एंड वॉच पार्ट 2 फर्स्ट. ओके, लर्न दैट रिएक्टिविटी सीरीज. तो उस सीरीज में आप अगर चेक करोगे तो आयरन ऊपर आएगा और कॉपर नीचे आएगा. वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने याद करी थी कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है. तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो क्या करता है? वीक को हटा के उसकी जगह ले लेगा आराम से, है ना. तो वही काम आयरन ने किया है. देखो, तो आयरन ने क्या किया? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से और उसकी जगह ले ली. देखो प्रोडक्ट साइड में, है ना. तो क्या बन गया? कॉपर सल्फेट
क्या बन गया, फेरस सल्फेट। दिस इज द रीजन दैट व्हाई कॉपर सल्फेट्स ब्लू कलर टर्न्ड इनटू लाइट ग्रीन इन कलर। फाइन। और बाद में ये जो कॉपर है, अच्छा आयरन नेल क्यों चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट का तो ब्लू से ग्रीन हो गया, लेकिन नेल का कलर क्यों चेंज हो गया, तो ये जो कॉपर बचा ना, बाहर निकल गया, उसको धक्का मार के निकाल दिया आयरन ने, वो कॉपर क्या हुआ, वो कॉपर उस आयरन नेल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया, और उस कॉपर का जो ब्राउन कलर था वो नेल के ऊपर आ गया, तो वो रेडिश ब्राउन कलर वो इस नेल के ऊपर चला गया, इसलिए वो नेल का कलर चेंज हो गया। समझ में आ गया? ओके। तो दिस इज व्हाट इज रिटन इन योर NCERT also, that iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution, and this reaction is what, जहाँ displacement हुई, that is called displacement reaction. I hope समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, एक्टिविटी 1.10। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया उन्होंने कहा, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। और अनदर टेस्ट ट्यूब में 3 ml अगेन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बोथ आर एक्वस, एक्वस मतलब पानी में घोला है ना, तो बोथ एक्वस सॉल्यूशंस वी हैव टेकन। फिर उसके बाद क्या करना है, उनको मिक्स करो, और फिर उन्होंने कहा ऑब्जर्व। तो चलो इसको सिंपल वे में और अच्छे से समझते हैं। ये है आपका एक बीकर में हमने ले लिया, मान लो BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और ये ऊपर से इस वाले बीकर में हमने ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। दोनों को क्या कर रहे हैं हम, देखो दोनों को हम कर रहे हैं मिक्स। जैसे ही मिक्स किया, कैन यू सी दिस वाइट प्रेसिपिटेट्स, वाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स किसके हैं, ये वाइट प्रेसिपिटेट जो PPT है, प्रेसिपिटेट्स, वाटर प्रेसिपिटेट्स, दिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं ये है बेरियम सल्फेट के, ठीक है। चलो यहाँ इसका इक्वेशन समझो। जब हमने सोडियम सल्फेट को मिक्स किया बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ, क्या हो गया, BaSO4, बेरियम सल्फेट एज अ प्रोडक्ट मिला, और क्या प्रोडक्ट मिला, सोडियम क्लोराइड। नाउ अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो सोडियम और बेरियम उन्होंने आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है, देख रहे हो यहाँ पर। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, दिस इज नथिंग बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, उसमें रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज का या कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम है, दैट डजंट मैटर्स, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जगह दे रहे हैं। तो यहाँ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो था, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पर एक ही मेटल डिस्प्लेस होता है, वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ ये देखना होता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो वीक मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ये बैलेंस है कि नहीं है, चलो देख लेते हैं। यहाँ सोडियम है 2, यहाँ सोडियम 1 है, तो इसको कर दो 2, ठीक है। यहाँ सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन इज 4 and oxygen here also 4, barium is 1, barium is 1, chlorine is 2, और यहाँ हमने अभी 2 लगाया तो chlorine 2। तो ये होगी इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, तो ये रही। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, इट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर PPT, कौन सा PPT, ये जो बना है ये क्या है, दिस इज बेरियम सल्फेट का PPT, कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है,
ठीक है। और ये जो पीपीटी बना, प्रेसिपिटेट बना, बेरियम सल्फेट, कोई भी पीपीटी हो वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। और मोस्टली यू विल सी डैट जहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम कि दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, easy था, nothing tough, because if you know the chapter properly, if you have learned the types of reactions properly, then the activities are easy to answer. Fine. अब ये है लास्ट एक्टिविटी इस चैप्टर की, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इन दिस एक्टिविटी व्हाट आर दे सेइंग कि चाइना डिश में लो कॉपर पाउडर, कॉपर मीन्स Cu। अब देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है Cu2। Cu2 का मतलब क्या होता है? Cu2 का मतलब Cu2 प्लस। रिमेंबर आयंस हमने पढ़े थे जब हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था पार्ट 1 में, राइट? ओके, Cu2 प्लस लिया, ये कौन से कलर का है? दिस इज Cu2 प्लस, तो कौन से कलर का है? दिस इज ब्राउन इन कलर, राइट? ओके, जब आपने इसको बर्न किया या हीट किया तो कौन से कलर का हो गया? ये ब्लैक कलर का हो गया। क्यों हो गया ये ब्लैक कलर का? क्योंकि जब आपने हीट किया ना कॉपर को, लेट मी राइट हियर, जब आपने इस कॉपर पाउडर को हीट किया मतलब ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट किया है ना, बर्न करा, तो इसको हीट किया तो वो क्या बन गया है? वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो ये ब्लैक कलर क्या है? ये ब्लैक कलर है कॉपर ऑक्साइड का। यहाँ लिखा है देखो, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, इसलिए ब्राउन कलर किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने इसकी लिख दी केमिकल इक्वेशन कि जब आप कॉपर पाउडर को बर्न करोगे तो राइट द केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन होगी। अब इसको बैलेंस करो, Cu हियर इज 1, प्रोडक्ट में भी 1, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ डाल दो आगे 2। ठीक है, अब ये होगी इसकी बैलेंस्ड, कॉपर 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन कॉपर इज बर्न्ड। अच्छा, अब व्हाई द ब्राउन कलर टर्न्ड इनटू, यहाँ लिखो, लिख ही देती हूँ, ब्राउन कलर turned into black powder, that is because copper oxygen is added to the copper। देखो यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो एक कौन सी टाइप ऑफ, अच्छा ये बताओ कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया ये? यहाँ देखो, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होती है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के अलावा और कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यू रिमेंबर वी हैव लर्नड रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना? तो जहां ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसका मतलब वहां पे क्या हो गया? वहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। जहां से ऑक्सीजन निकल गई वहां रिडक्शन हो गया, है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटीज। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन learn and revise the whole chapter and go through all the parts of this chapter. Bye.